नमस्कार, स्वागत आप सभी का छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले एक अहम और बड़ी खबर की बात करते हैं। धमतरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बकोरी बांध का गेट फेल हो गया है। पानी के भारी दबाव से नहर क्षतिग्रस्त हुई है और बकोरी की बस्ती और 250 एकड़ खेतों में पानी भरा गया। इसकी वजह से 2.5 टीएमसी की क्षमता वाला यह बकोरी बांध है। 3 परिवारों को घर से विस्थापित कर स्कूलों में ठहराया गया है। बांध के कमजोर गेट की बार बार शिकायत के बावजूद जल संसाधन विभाग ने इसकी मरम्मत नहीं कराई थी। कलेक्टर और एसपी ने गांव का दौरा भी किया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। पानी के भारी दबाव के बाद हालात यहां पर क्या हो गए। धमतरी से खबर आपको बता रहे हैं। 2.5 टीएमसी की क्षमता वाला यह बकोरी बांध है। लगातार बारिश की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो रही है और इसकी वजह से बांध लबालब हैं। धमतरी के सारे बांध पहले से लबालब हैं और बकोरी बांध का गेट फेल हो गया, यह जानकारी सामने आई। और पानी के भारी दबाव से नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई और उसके बाद आप देखिए कि क्या हालात यहां पर बन गए। बस्ती को खाली कराना पड़ा है, वहां से लोगों को निकाला गया है, सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। 250 एकड़ फसल बताई जाती है जिसको नुकसान हुआ है और ये यहां पर पानी ही पानी भर गया है। खेतों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। 2.5 टीएमसी की क्षमता वाला ये बकोरी बांध बताया जाता है। 3 परिवारों को घर से वहां से निकालकर, क्योंकि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से हालात क्या बन गए हैं। नाव चल रही है, लोग खासे परेशान हैं। स्कूलों में परिवारों को रुकवाया गया है। बांध के कमजोर गेट की बार बार शिकायत भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद जल संसाधन विभाग ने इसकी मरम्मत नहीं कराई, इसे ठीक नहीं कराया। और नतीजा आज उस लापरवाही का इतने बड़े रूप में सामने आया। कलेक्टर और एसपी ने बाद में गांव का दौरा भी किया है। कितना नुकसान हुआ है, क्या हालात बने हैं, स्थिति का उन्होंने जायजा भी लिया है। तो धमतरी से यह बड़ी खबर, बकोरी बांध का गेट फेल हो गया और इसकी वजह से भारी पानी का दबाव बन गया। नहर क्षतिग्रस्त हुई है और नहर क्षतिग्रस्त होने की वजह से बकोरी की बस्ती और यहां 250 एकड़ खेत में पानी भर गया है। आलम यह कि यहां से लोगों को निकालना पड़ गया, उन्हें स्कूलों में ठहराया गया। 3 परिवारों को यहां से शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा खेतों में भारी नुकसान, क्योंकि पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। बार बार शिकायत इसको लेकर की गई थी कि ये कमजोर है गेट और इसे ठीक कराए जाने की दरकार है, जरूरत है। जल संसाधन विभाग के जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। नतीजा लोगों की भारी परेशानी सामने आई। इधर मुंगेली जिले में आफत की बारिश से पूरा जिला पानी पानी है। भारी बारिश होने से अब किसानों को नुकसान की भी आशंका है। पिछले 10 साल की तुलना में इस साल औसत से कहीं ज्यादा बारिश हुई है। इसके कारण जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। किसानों के खेतों में लबालब पानी भरे रहने से खेती का काम बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खेतों में भरे पानी के कारण अब भी रोपाई का काम नहीं वो कर पाए हैं और ऐसे में किसानों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर बारिश आगे भी जारी रही तो नुकसान की आशंका और बढ़ जाएगी। न रोपा लगा सकता, धान पिचा के सड़ गए। एमा बहुत नुकसान है हमारे मन के किसान। खेत के फसल पूरा लबालब पानी भरे है। 2-4 दिन हुई तो फसल हो नहीं पावे, जा नहीं सकता। खेती भी देख रहे थे और दुकानदारी भी, और साथ में 2.5 एकड़ लगभग खेत था हम लोग का, वो पूरा फसल बर्बाद हो। तो लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से शिवनाथ नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है और इसने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। 28 करोड़ रुपए की लागत से 2018 में बने शिवनाथ नदी के नए पुल के दोनों छोर अब धंसने भी लग गए हैं। ब्रिज कॉर्पोरेशन ने 2018 में इसे कंप्लीट किया था। अभी से पुल के धंसने से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हुई लगातार बारिश ने कई भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, शिवनाथ नदी का ये मुख्य पुल है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार की पोल खुली हुई है। नया ये पुल बना हुआ था, शिवनाथ नदी के ऊपर बना था। यही पुल है जो राजनांदगांव को जोड़ता है और यहाँ पर 2-2 मीटर के 2 बड़े बड़े गड्ढे हो गए और पूरी तरह से ये पुल भसक गया। किस तरह से खतरा था ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पे काम चालू किया गया है और इस वजह से इसको पूरा खोदकर ठीक करने का प्रयास किया गया है, लेकिन किस तरह की
स्थिति है ये अंदाज़ा आप देखकर लगा सकते हैं। यहाँ पर ये डस्ट भी जो पड़ी है ये भी अपनी कहानी स्वयं बयां कर रही है, क्योंकि इसमें कुछ कंक्रीट नज़र नहीं आ रहा है, अधिकतर जो है डस्ट और मुरम ही नज़र आ रही है। तो किस तरह से इसको बनाया गया है, करीब 28 करोड़ की राशि से इसका निर्माण किया गया था। वर्ष 2018 में इसका निर्माण किया गया था और महज 3 सालों के भीतर में इसकी दशा किस तरह की है ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर गनीमत ये रही कि यहाँ पर पानी था और यहाँ पर किसी की आवाजाही नहीं थी, अन्यथा एक बड़ी दुर्घटना को अंजाम दिया जा सकता था। अभी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और यहाँ पर अभी एहतियातन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो ये दुर्ग की ओर जाता है शिवनाथ नदी का पुल, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जहाँ से पुल स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आवाजाही को रोक दिया गया है। इसी तरह से नांदगांव से जो आ रहे हैं उनको भी यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर है देवेश जी, उनसे बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस पुल का आज इस तरह से कि इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ होगा? जी बिल्कुल कह सकते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है और तकनीकी खामी है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस का शासनकाल है, अब ऐसे में आप लोग किस तरह की जांच करवाएंगे? इसकी निश्चित ही जांच होनी चाहिए कि क्योंकि इसके पूर्व भी इस पुल के प्रारंभ होने के पहले यहाँ पर एक्सपांसन जॉइंट यहाँ पर खुला हुआ था, काफ़ी चौड़ाई थी, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, उसको भी लेकर हमने यहाँ पर जांच परख की थी। कुछ मीडिया की टीम आई थी, उसमें उस समय मैं भी यहाँ पर आया हुआ था और तकनीकी खामियां थी, उसे किसी भी प्रकार से भरकर जॉइंट को फिल करके और जॉइंट को और भी कुछ मटेरियल मिलाकर उसको भरा गया था। तो खामियां शुरू से ही रही है। जी, खामियां शुरू से रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि आज एक बड़ा हादसा हो गया। आज एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है शिवनाथ नदी के पुल के माध्यम से। देखने वाली बात यह होगी कि राज्य शासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करवाता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। उधर कोरबा की बात करते हैं। यहां पर बारिश ने सड़क उखाड़ दी और इसके बाद बीजेपी के पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सभी दुकानों में जाकर इन पार्षदों ने भीख मांगी। जमा हुई राशि नगर निगम कार्यालय जाकर महापौर कार्यालय के सामने रखकर नारेबाजी की। 6 दिन तक लगातार बारिश होने से शहर की सड़कें दरअसल उखड़ गई हैं। आपको बता दें कि सड़क में वाहनों की आवाजाही से प्रदूषण भी फैल रहा है, धूल काफी है। आपसे आग्रह है कि भ्रष्टाचार ये प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन महापौर की घूसखोरी, कमीशनखोरी के लिए है कि कमीशनखोरी बंद होनी चाहिए और भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। अगर इसके बाद भी महापौर नहीं जागे तो उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इसके पूर्व भी पिछले वर्ष हम लोगों के द्वारा गिट्टी को इकट्ठा करके उनके केबिन में साक्ष्य के रूप में दे के आया गया था, तब भी वो नहीं जागे। खबर बालौद से है। बारिश में स्कूल तक पहुंचने से परेशान स्कूली छात्र कलेक्ट्रेट पहुंच गए। बच्चों ने अधिकारियों को अपनी परेशानियों को बताया। दरअसल डोंडी ब्लॉक के कटरेल गांव के हाई स्कूल के बच्चे पढ़ाई करने के लिए 12 किलोमीटर दूर जाते हैं। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों को 5 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। रास्ते में गड्ढे हैं, कीचड़ है, जिसकी वजह से कई बार स्कूल वो समय पर नहीं पहुंच पाते। कई बार रास्ते में चोट लग जाती है। कई बार शिक्षकों की फटकार भी उन्हें सुनने को मिलती है। खोदरा डिफरा है और हमन बमनी जाता ना तो बहुत कीचड़ से नहा कर जाता है। यहाँ हमारे गांव में बहुत समस्या है, तो हमन हाँ कलेक्टर से अपन समस्या ला बताए बाहन और हम ला स्कूल जाए बड़ तकलीफ होते और स्कूल के छत पानी टिपक थे, जेकर से लड़का मन हाँ बैठ के अच्छा से पढ़ नहीं पाए। हमन आवेदन तो दे रहे हैं पंचायत में, मगर हमार गांव के प्रति ग्राम पंचायत भी ध्यान नहीं देते। और हमार समस्या ये है कि हमार गांव के सड़क इतना ख़राब है कि हमन वहाँ तो पैदल से जा नहीं पान, न गाड़ी से जा नहीं पान। तो छात्र कह रहे हैं कि स्कूल भले ही हमारे गांव में मत बनाओ, कम से कम सड़क तो ठीक कर दो। 12 किलोमीटर चल लेंगे लेकिन सड़क तो ठीक होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी प्रबंधन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध कब्जे को लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 कंपनियों को सील कर दिया गया है। 2.25 करोड़ राजस्व नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है। महालक्ष्मी ट्रेडिंग और चंदा हेवी लिफ्टर्स कंपनी को यह सील किया गया है। भिलाई के जीई रोड पर ये दोनों कंपनियां हैं। 11 करोड़ की जमीन पर इनका अवैध रूप से कब्जा था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। तो भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध कब्जे को लेकर यह कार्रवाई हुई है। राजस्व नहीं देने पर यह कार्रवाई हुई है। 2.25 करोड़ का राजस्व था और यह नहीं दिया गया। 2 कंपनियों को सील किया गया है। भिलाई प्रबंधन, बीएसपी प्रबंधन जो है, भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन जो है
उसने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2.25 करोड़ का राजस्व नहीं दिया गया। कार्रवाई की गई महालक्ष्मी ट्रेडिंग और चंद्रा हैवी लिफ्टर्स कंपनी को सील कर दिया गया है। भिलाई की ये जीई रोड पर हैं ये दोनों कंपनियां, और दोनों कंपनियां 11 करोड़ की भूमि पर अवैध कब्जा जमाए हुए थी। 2.25 करोड़ का राजस्व इनको देना था, चुकाना था, ये चुकाया नहीं, जिसके बाद आज सील करने की कार्रवाई। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और समझते हैं इस खबर को उनसे। मिथिलेश, क्या जानकारी है? देखिए पुनीत, बताना चाहूंगा कि ये काफी लंबे समय से कब्जे में थी ये जमीन। करीब 2.25 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया था, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा इसे नहीं पटाया जा रहा था। इस वजह से कई बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। काफी गुप्त तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। करीब 100 जवान इसमें शामिल थे। वहीं मजिस्ट्रेट और बीएसपी प्रबंधन के अधिकारी इस पूरी कार्रवाई में शामिल थे। दोनों कंपनियों को सील कर दिया गया। क्रेन की कंपनी थी एक, जो संपूर्ण देश में क्रेन की सप्लाई करती थी। लंबे समय से ये कब्जे में था। ये एरिया करीब 11 करोड़ की ये जमीन थी जिसमें ये कंपनियां थी, लेकिन इसका ना राजस्व मिल पा रहा था और ना ही इसको कब्जा मुक्त किया जा रहा था। इस वजह से आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और ये अवैध रूप से कब्जा था क्या इनका, कंपनियों का? देखिए, बीएसपी की जमीन में था, जिनको राजस्व है और ये पटा है की वजह से कि एक तरह से इसको अवैध कब्जा ही मानेंगे। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मिथिलेश। खबर जशपुर से है। जिले में बारिश नहीं होने से टमाटर की पैदावार करने वाले किसान खासे परेशान हैं। उनका कहना है कि इस बार टमाटर किसानों को अभी तक तो नुकसान ही हुआ है, लेकिन आने वाले समय में धूप कम नहीं हुई और बारिश अगर नहीं हुई तो किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। जिले में इस साल पिछले 10 सालों की तुलना में 21% कम बारिश हुई है। इसमें अधिकांश वर्षा अगस्त महीने के कुछ दिनों में ही हुई। कम बारिश की वजह से ज्यादातर किसानों की फसलें सूख चुकी हैं। उद्यान विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि टमाटर किसानों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जिन किसानों को फसल बीमा होगा उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। आपको बताएं कि जिले के पत्थलगांव, कांसाबेल, बाग बहार, फरसा बहार और बगीचा ब्लॉक में बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती होती है। जिले का मौसम और यहाँ की मिट्टी टमाटर की फसल के लिए काफ़ी अनुकूल होती है और इसी वजह से यहाँ पर टमाटर का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा है। टमाटर की फसलें न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि ओडिशा, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक जाती है। रायपुर एकैप नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा मैंने सोचा कि बहुत अच्छा पैदावार है, बहुत अच्छा फसल होगा, पर इस बार गर्मी मौसम इतना मार दिया कि कहना चाहिए। बीच में मौसम पूरे पौधे 10,000 पौधा मंगाया था मैं 1,10,000 में, 10,000 में 3,000 पौधा मेरा मर गया। मैं ग्राफ्टेड पौधा मंगवाया था रायपुर से और वो पानी नहीं आने के कारण उससे क्या ऊपरी तापमान जो बहुत टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से मेरा काफ़ी पौधा मर गया। लगभग करना चाहिए 3-4 हज़ार पौधा मतलब मर गया इसमें। सर, इस बार अपने जशपुर ज़िले में अच्छी पैदावार होती है टमाटर की। पूरे अपने जशपुर ज़िला में रकबा भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी बीच में अभी पानी नहीं आने के कारण बहुत से पौधा डंपिंग अप का शिकार हुआ, जिसमें गल करके सूख करके मरने वाला ज़्यादा शिकायत रहा। जशपुर जिले में इन दिनों अगस्त के महीने में भी कड़ी धूप है और इस धूप की वजह से यहाँ पर जो है किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर टमाटर किसानों की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर धूप है और धूप की वजह से किस तरीके से यहाँ पर टमाटर की जो फसलें हैं वो मर रही हैं। तो किसानों को यहाँ पर इस बार बारिश नहीं होने की वजह से जो है काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। बार बार उन्हें जो है जो मरे हुए पौधे हैं उनकी जगह पर नए पौधे लगाने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही जो संसाधन है, जो मल्चिंग है, प्लास्टिक जो लगाई जाती है टमाटर की फसलों की सुरक्षा के लिए, वो नया करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जशपुर जिले में बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के यहाँ पर मेहनत में इजाफा तो हुआ है, साथ ही जो टमाटर की फसलों में जो खर्च है वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेहद नुकसान किसानों को यहाँ पर झेलना पड़ सकता है और किसानों का कहना है कि अगर आने वाले समय में बारिश यहां पर नहीं हुई तो उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। और खबर बलरामपुर से। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शंकरगढ़ में 12वीं क्लास की छत का प्लास्टर नीचे गिर गया। प्लास्टर गिरने की वजह से छात्र इसकी चपेट में आए। कुछ छात्रों को मामूली चोटें आई हैं।
हादसा उस वक्त हुआ जब बच्चे प्रार्थना करने के बाद अपने क्लास में आए और तभी 12वीं क्लास के एग्रीकल्चर विभाग के छात्र जैसे ही क्लास में पहुंचे, छत का प्लास्टर उन पर गिर पड़ा। स्कूल प्रबंधन के द्वारा बच्चों को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरगढ़ भेज दिया गया। स्कूल में जैसे छात्र पहुंचा, फिर मैंने उससे फ़ोन में बात भी किया तत्काल और उसके बारे में पूरी जानकारी लिया। तो प्लास्टर का जो छत का जो प्लास्टर है वो गीला था, भीगा हुआ था, वो छोटा सा गिरा वो और बड़ा भारी नहीं था और इसे एक्चुअल में वो डर गया लड़का जो है और इसीलिए वो उसको हॉस्पिटल ले गए ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो करके। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी से स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिख दिया। स्कूल शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने यह पत्र लिखा है जिसमें जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों की पूरी जानकारी मांगी गई है। सीएम ने प्रदेश के 422 स्कूलों को आत्मानंद स्कूलों में तब्दील करने की घोषणा की है। सितंबर के पहले सप्ताह में सीएम कलेक्टर्स की बैठक भी लेने वाले हैं। बैठक में चर्चा का प्रमुख मुद्दा स्वामी आत्मानंद स्कूल के विकास को लेकर भी होने वाला है। अगली खबर भी रायपुर से, प्रदेश में शराबबंदी का फॉर्मूला समझने के लिए कमेटी अब दूसरे राज्यों का दौरा करेगी। कमेटी के अध्यक्ष विधायक सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि इसे लेकर एक बैठक रखी गई थी और शराबबंदी वाले राज्यों के अध्ययन के लिए दौरा करने का फैसला लिया गया है। प्रदेश में शराबबंदी के लिए बनाई गई राजनीतिक कमेटी की यह तीसरी बैठक थी। उन्होंने यह भी बताया कि अध्ययन दल के द्वारा अन्य राज्य जहां वर्तमान में पूर्ण शराबबंदी लागू है, ऐसे राज्य जहां पूर्ण शराबबंदी लागू थी लेकिन बाद में फिर से शराब बेची जाने लगी, उन राज्यों का दौरा किया जाएगा। साथ ही कमेटी देश के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य किसी अन्य राज्य का भी दौरा कर रिपोर्ट तैयार करेगी। शराबबंदी पर बनी कमेटी उनके दूसरे राज्यों के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर हमला बोल दिया। वहीं कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने चंद्राकर के बयान पर भी आपत्ति दर्ज कराई। शराबबंदी हो सकती और कौन कौन सी कमेटी में हमको सरकार ने निर्णय के लिए बुलाया है? शराबबंदी छोड़, ये राजनीति क्या हम नहीं समझते। देखिए, बैठक में कई निर्णय हुए हैं। पहली बात तो बैठक में आउटलेट धीरे धीरे कम करने की बात कही गई है। आउटलेट कम होंगे तो महंगाई उपलब्ध नहीं होगी तो कहाँ से थोड़ा सा असर होगा इसका, शराब कम बिकेगी। दूसरा ये हुआ कि दूसरे राज्यों में अध्ययन करेंगे। ऐसा राज्य जहाँ पूर्ण शराबबंदी है उसकी क्या स्थितियाँ, क्या असर है जनता पर, जनता क्या चाहती है वो अध्ययन करेंगे। मुंगेली वनमंडल के खुड़िया वन क्षेत्र में दूसरे जिलों से 400 से अधिक लोग जंगल में बेजा कब्जा करने की नीयत से पहुंचे थे। अतिक्रमणकारियों को वापस खदेड़ने में प्रशासन कामयाब रहा। खुड़िया वन इलाके के भूत कछार के जंगल में ये अतिक्रमणकारी पड़ोसी जिले कबीरधाम से आए थे और ये यहीं हरे भरे पेड़ों को काटकर यहां खेती करने और जीवन यापन करने की कोशिश में झाला बनाकर रह रहे थे। वन विभाग ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर इन ग्रामीणों को वापस भेज दिया। कवर्धा में बुजुर्गों की खुशियों में जिला प्रशासन शामिल हुआ। सीनियर सिटीजन के आवास गृह सियान सदन पहुंचकर जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर एसपी और सीईओ ने केक काटा और रिटायर्ड शासकीय कर्मचारियों के साथ खुशियां बांटी।